आज हम बनाने जा रहे हैं डनन का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं AVR1612। ये पीस पूरी तरीके से डेड है। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। इसके अंदर जो है, मैंने सबसे पहले पावर सप्लाई को ठीक किया है। पावर सप्लाई में इसकी जो मेन आईसी है, ये आईसी फटी हुई थी। इसका एक जिनर डायोड और प्लस 2 नॉर्मल डायोड ये यहाँ पर हमने निकाल रखे हैं। ये पूरी तरीके से फटे हुए थे। ये 22 वोल्ट का जीना डायोड है और ये 2 नॉर्मल डायोड है, ये सब शॉर्ट थे। तो इसका हमने सही किया है 5 वोल्ट। इसके बावजूद भी आगे बोर्ड में इशू है, इसको हम चेक करते हैं अभी। जिन हमारे प्रिय मित्र का है, उन्होंने इसको खुद ही ले जा करके खुद ही क्लीन किया है। बहुत अच्छा क्लीन किया है। और इसके कुछ पार्ट्स छोटे छोटे रेजिस्टेंस जो कि ख़राब हैं, मैं जैसा कि आप देख सकते हैं, ये R2001 2002, ये कुछ पार्ट्स को हम चेक करेंगे। ये पार्ट्स पूरी तरीके से सड़े हुए हैं। इसके आसपास के सभी पार्ट्स को हम चेक करेंगे, फिर देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ से जितने भी है 2001, 2, 3, 4 और 1104 प्लस यहाँ पे आइए तो 2068, ये रेजिस्टेंस ख़राब थी। इसको हमने चेंज किया है। अभी हम इसको फिट करेंगे। फिट करने के बाद देखते हैं क्या सिचुएशन है। ये है वो सभी रेजिस्टेंस। थर्टी 33 ओम्स के हैं। ये जो एक है सिर्फ 100 ओम्स का है। यहाँ पर मुंबई का सबसे बड़ा स्ट्रगलर अभिलाष सत्याल बोल रहा हूँ। किरण खेर जी का बर्थडे जो आज हम सेलिब्रेट करेंगे बिग एल्बम रश में। अगर पहली बार सुन रहे हो तो बताता हूँ, ठीक है। गाने के बताने होते। ये जो फिल्म है, इसमें ऐसा कहा जाता है जो हॉलीवुड पॉप स्टार है उनका इस फिल्म के साथ जो इवेंचुअली कुछ ऑल चैनल वर्किंग गुड है, HDMI भी वर्किंग गुड है। और इसके लिए जो हमने काम किया है वो बहुत ही बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण सप्लाई की। और इसमें जो दिक्कत थी वो ये जो 3 रेगुलेटर आईसी आप देख रहे हो, इसके हमने PF तोड़ दिए हैं तीनों पे। ये PF ख़राब थे और ये तीनों PF ये हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके मेन सप्लाई जो कि 5.2, जैसा कि हमने पावर सप्लाई को रिपेयर किया था। और उसके बाद आते हैं इधर ये 1.8। सेकंड ये है 3.3। उसके बाद आते हैं यहाँ 3.3, 1.1, 1.8। ये कुछ महत्वपूर्ण सप्लाई है। इसका क्रिस्टल हमने चेंज किया था, इसमें कुछ दिक्कत थी। इसको हम वापस से पुराना क्रिस्टल लगाएंगे, क्योंकि ये क्रिस्टल का फॉल्ट था नहीं। ये इसका
पुराना क्रिस्टल है, इसको वापस हम लगा करके एक बार चेक करेंगे। क्रिस्टल का फॉल्ट मेरे ख्याल से नहीं था, और इसके स्ट्रिप में भी दिक्कत थी, स्ट्रिप काली पड़ गई थी कुछ। चलिए इसको अभी हम क्रिस्टल को पहले इसका ओरिजिनल लगाएंगे, ओरिजिनल लगाने के बाद फिर देखते हैं। प्रवाहावर परिणाम करतो, त्यामुळे शिफारस केलेल्या लसीच्या वेळापत्रकाचे पालन करणे महत्त्वाचे आहे। 6 आठवड्यात पहिला डोस घेतल्यानंतर 10 आठवडे 14 आठवड्याने पाठ इसका हमने ओरिजिनल क्रिस्टल फिट कर दिया है, सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। अभी इसको हम फिट करेंगे। डायग्राम के हिसाब से अगर आप समझना चाहेंगे तो इसका जो पावर सप्लाई हमने बनाया था, ये आप देख रहे हो ZD917 22 वोल्ट का, और ये है वो ZD917 आप देख सकते हैं। और दूसरे जो डायोड ख़राब मिले थे वो इस सेक्शन के थे, कॉमन डायोड थे 4007। रेगुलेटर सेक्शन की बात करेंगे तो ये है वो 3 रेगुलेटर IC, और हमें जो PF ख़राब मिला था वो ये सेक्शन का था, जो इनपुट 5 वोल्ट से लगा हुआ है। इन रेगुलेटर का इस्तेमाल आप देख सकते हो 1.8 वोल्ट, 3.3, और एक था 1. ये 1.8। इस मॉडल के अंदर एक अच्छी बात ये है कि इसके ऊपर सभी पिनों के ऊपर कहाँ कितनी वोल्टेजेस आनी चाहिए ये सब लिखा हुआ है, तो इससे चेक करने में थोड़ी आसानी होगी। इस जगह पर भी रेगुलेटर बोर्ड है, जहाँ पर कि 5 रेगुलेटर IC का इस्तेमाल किया गया है। इसके कुछ सप्लाई की हम बात करेंगे। -21 वोल्ट है, माइनस वोल्टेज -12 वोल्ट, +12 वोल्ट, फाइव वोल्ट का है ये, -5 वोल्ट, +5 वोल्ट, इनपुट 10 वोल्ट के आसपास है,
तो ये है 5 रेगुलेटर। यहाँ 5 वोल्ट है। -12 वोल्ट है। -12 वोल्ट। ये है कुछ महत्वपूर्ण सप्लाई जो कि कंपलसरी है, आने चाहिए। डेकोर के माउचेस आप जीतना चाहते हो तो व्हाट्सएप करके मुझे बता दो। फेक पैक कौन सा है? व्हाट्सएप नंबर है मेरा 7977। वर्किंग गुड, फिट कर दिया है पूरी तरीके से, रेडी फॉर डिलीवरी।